देव प्रथम बर दूसरा वरदान मुझे दीजिए। क्या है कि तापस पे सबसे सौदासी राम बनवासी। तापस पे सबसे सौदासी राम बनवासी। क्या कहते याद करिए वही बात को कि कहो के रंगाए करो न रे। बार बार इसीलिए दोहरा रहे हैं, इसीलिए दोहरा रहे हैं। कहो के रंगाए करो न रे, कहो के भरत रंगाए करो न रे, भरत ओ राम ही बोली बताने लगी कि भरत रंगाए करो न रे। मेरे भरत लाल के राजा बना भरत रंगाए करो न रे, भरत लाल को राजा देव प्रथम बर भरत ही जीता। और इधर क्या बोली तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। इतना आपको देना पड़ेगा। अब राजा दशरथ सुने तब तो गड़बड़ हो गया कि माते हाथ मुने दो लोचन। तू तो राम को प्राण से ज्यादा मांगती थी। अरे कैकेयी आज तूने क्या मांग लिया? लगता है अयोध्या को उजाड़ देगी। और दशरथ जी कहने लगे कि अवधा उजाड़ी अवधा उजाड़ी मन ही मन पछताने लगे कि कैकेयी आज तूने अयोध्या को उजाड़ दिया। अरे उजड़ जाएगा। तू जानती है अच्छी प्रकार से कि राम मेरे लिए क्या है कि कहो भावना राम
विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास जो हो नहीं सकता आज तू मांग रही है। और दशरथ जी महाराज गिर गए और सोचने लगे कि कवने अवसर का भयो अरे गयो नाज विश्वास जोग सिद्ध फल समय जते अवे ध्याना। आज तूने अचल विपत्ति को निमंत्रित कर दिया है, अचल विपत्ति की नेव आज तूने भर दिया, ये सब क्या कर दिया। और दशरथ जी महाराज सोच करके रोने लगे और क्या कहते हैं कि भरत की राम इतना सुन के आप गिर पड़े। भरत आपके पुत्र नहीं है, मुझे विवाह करके लाए हैं कि खरीद करके लाए हैं, मजाक समझ रहे हैं आप। मैं अपना वरदान मांग रही, इसमें भी आपको दुख लग रहा है। हमको बताने चले हो, लेकिन और क्या हुआ। बोलने लगी कि शिवित दी चबल जो कछु भागा अपनु धरि सजहु बचन मनोरागा। क्या चाहते हो, अपजस लेना चाहते हो। रब कुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए मरु बचन न जाए। कहाँ गया है, क्या अपने वचन से कटेंगे आप। अब पछतावा हो रहा है, अभी आपको पछतावा हो रहा है। और आप तो सत्य की बड़ी सराहना की कि सत्य सराही कहो बरु देना, सत्य सराही। बोले सत्य सत्य सत्य, आपका सत्य कहाँ गया। सत्य सराही कहो बरु देना। जाने हुए मागी चबेना, हम चबेना मांगे। अब इस प्रकार से कई बात करने लगी कि आप सत्य 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 कह रहे थे, कहाँ गया आपका सत्य। मैंने मांग लिया तो कह रहे हो कि ऐसे नहीं वैसे, हमने विपत्ति दे दी, हमसे पूछ करके आपने कुछ किया। तब दशरथ जी महाराज मन में विचार करने लगे कि लकी नरेश बात पूरी फेर साची। कि गई बात नहीं पैर पकड़ करके कि गई बात नहीं गई बात। क्या बोले जल दिन करो जल दिन करो उजड़ जाएगा। इतना बड़ा आप जिस मत लो, लेकिन कई मांगने वाली नहीं है। दशरथ जी महाराज बोले कि हो सकता है अगर तू मजाक कर रही हो, हंसी कर रही हो, तो उसको छोड़ करके जो सत्य सत्य मांगना हो, तू तेरी 4 मांग मत ले हो, तुम 4 वरदान मांग सकते, लेकिन ऐसा मत करो। ऐसा कर देने से बड़ा ही अनिष्ट होगा। और तू ये क्या कर रही है। मानो दशरथ जी महाराज कह रहे हैं कि तेरी पछतई है से बाद में बड़ा पश्चाताप होगा कि तेरी पछतई है से अनंताय भागी तेरी
मानो तू कसाई के समान गैया को मार करके दांत बनाना चाहती है, उसी प्रकार से तू आज राम को वनवास भेज करके सब कुछ नष्ट कर देना चाहती है। मैं जान गया। और दूसरी चीज ये हुआ कि आज मैंने जो भी कुछ किया तुझसे पूछा नहीं था, इसीलिए आज मेरे मनोरथ सब छूछ निकल गए। अगर मैं तुझसे पूछा होता तो ऐसी कोई बात नहीं आती। लेकिन राजा के क्या हाल हो गए कि कंठ शोक मुख आवन बाने जनु पाते मुले न पाने। बोले कि आज ये दुर्दशा कर दी, लेकिन कुछ नहीं बोली। इधर ये हाल हो गई कि बिल पतरा भयो बिल तारा बिल राम रट रहे हैं, बड़े बेहाल हो गए हैं। हालत गड़बड़ हो गई है कि क्या हो गया है, मैं चाह क्या रहा था। और बीच में सारी बात बिगड़ गई। और इस कैकेयी के मत पर चढ़ कौन गया? सदा राम यही प्राण प्यारा, इसको प्राण से प्यारे रहते थे। आज ऐसा कह रही है। उसके बाद क्या हुआ कि राम राम रट बिकल भुआलो जनु बिनु पंथ बिहंग बिहारो। राम राम रट बिकल भुआलो जनु बिनु पंथ बिहंग बिहारो। राम रट रहे हैं जैसे पक्षी के दोनों पंख कट गए हो, तड़प रहा हो, ऐसे महाराज दशरथ की हाल है। जैसे सर्प की मणि निकाल दी गई हो और मन के बिना तड़प रहा, वही हाल दशरथ जी की है। और दशरथ जी मन ही मन में मना रहे कि हृदय मनावो और जन हो सुबह न होने पावे, यही सोच रहे हैं कि हृदय मनावो क्या बोले कि हृदय मनावो जन हो मनावा राम जाई कहे कि कोई जाकर के राम जी से नई बात बता दे और भोर न होने पावे। और अंततः वो जाकर के किससे विनती करते हैं कि उदव करो जने रघु रघु दया करो जने। ओ दया करो जने रघु रघु दया करो जने क्या होगा कि आवाज सुनो पूरा आवाज होगा। अगर मैं सुबह का अवध देखूंगा, अयोध्या को देखूंगा तो शूल होई पूर्वानी हृदय में बड़ा कष्ट होगा। इसलिए कि भूप प्रीति कह के कठिनाई
भयो अवधि विधि रचि बनाई। इस प्रकार से महाराज दशरथ की हाल बार बार कैकेयी को मनाए, लेकिन कैकेयी नहीं मानी। अंततो गत्वा बगल में जाकर के तड़प रहे हैं महाराज दशरथ जी। और क्या हुआ कि बिलपतन पाई, बड़ा विलाप कर रहे हैं, बड़ा मांग आ रहा है मन में। क्या रहा है कि प्रिया प्राणपति सोते, क्यों कि प्राणो प्रिय सोता सरब समोले, प्राणो प्रिया और इनको क्या कर रही है, वनवास दे दिए। तो मानो मेरे प्राण को तुम निकाल दे रही हो कि प्राणो प्रिय सोता शरबा समोरे, प्राणो प्रिया। और क्या तुम्हारे बस में है, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, परिजन। यहाँ पर क्या हो गया, सारी खुशियां कहाँ चली गई, खाक हो गई, सब बेकार हो गई। महाराज दशरथ की ये हाल है, सजा हुआ नगर सब सजा हुआ पड़ा है, सारे लोगों में खुशियारी है। और इधर अंदर अंदर मंत्रा जैसी गुरु आकर पढ़ा गई, सब सारे कार्य नष्ट हो जा रहे हैं। और महाराज दशरथ की तो बड़ी दुर्गति हो जा रही है, बड़ी हाल बेहाल हो गई है दशरथ जी की कि बिलपत राम भयो सारा, सारी रात करते रहे। बिलपत पाई भयो सारा, और बड़ी स्थिति बड़ी गंभीर है। और हुआ क्या कि द्वार भीर से वक सचिव कहीं उदितर विदे, जल्दी सुबह हो जाए। जागे अजौन यवदपति कारण कवन से, रोज तो उठ जाते थे अवधपति महाराज दशरथ जी। आज ऐसी कौन सी बात हो गई कि जागो अजौन यवदपति कारण कवन विशेष, ऐसा कौन सा कारण हो गया, कौन खेला हो गया कि आज महाराज दशरथ विलंब कर दे रहे हैं। और मैं जानता हूं गुरुजन लोग कह रहे हैं, जिनमें बड़ी हंसी खुशी है, वो लोग सोच रहे हैं और क्या करे कि पिछले पहरा भोपाल में तजागा, अब तक महाराज अयोध्यापति नहीं उठे, दशरथ जी महाराज अब तक नहीं उठे। इसलिए सब लोग क्या किए, सुमंत जी को बुला लिए कि जाओ सुमंत जगह बहु जाई, अपनी जी काज रजाई सुपाई। भेजा गया। सुमंत जी महाराज जा करके देखिए
और पूछना शुरू कर दी कि बात क्या है। सुमंत जी की क्या स्थिति है कि सचिव सभीता सकई नहीं पूछी, सचिव सभीता डर गए, शहीद हो गए और मानो कांपते हुए सुमंत्र जी क्या कर रहे हैं कि सचिव सभीता सकई नहीं पूछी, सचिव तो कहिए क्या करें कि बोली ऐसे भाई हरी शुभ ज्योति। कैकेयी को बोलना पड़ा, सुमंत जी नहीं पूछ पाए लेकिन बोलना पड़ा। क्या बोली कि परीन राज है नींद निस्सु हे तू जान जगदीश। मैं नहीं जानती किसलिए राजा को रात में नींद नहीं पड़ी कि परीन राज है नींद निस्सु हे तू जान जगदीश। राम राम रट भोर कियो कहे न मरम मही, कुछ अपना मर्म ही नहीं बताते इसलिए मैं कुछ जानती वनती नहीं हूँ। एक काम करो तुम सुमंत जी, कैकेयी बोली एक काम करो तुम अभी तुरंत चले जाओ। बोले क्या? बोले चले जाओ कि आनो राम ही बेगिल भाई। किसको लेकर के आओ? किसको लेके आओ? कि आनो बहन कि आनो राम तुरंत जाओ। और क्या करो कि समाचार तब पूछे भाई, जान गए कि कुछ गड़बड़ है लेकिन राम जी को लिवा करके सुमंत जी चले जा रहे हैं। सारे नर नारी बड़े खुश हैं कि अभी तो राम का राज्याभिषेक हो रहे हो, लेकिन राम को लेकर के जब सुमंत जी जा रहे हैं साथ में तो शोकाकुल लोग देख करके दुखित हो गए। और राम जी कोई अनिष्ट हुआ हो और व्यक्ति जब जाता है तो हड़बड़ा जाता है, वैसे सुमंत जी भी जा रहे हैं। राम जी कैसे जा रहे हैं कि रामो भाती सचिव संग जाई, रामो भाती सचिव संग जाई, रामो प्रवेश किए। स्थिति क्या देखे, एक तरफ पिताजी की स्थिति और राम जी दुखित हो गए कि जाई रघुवंश मणि नरपति निकट कुशाल। क्या हाल है? नरपति निपति कुशाल सहन परोलक सिंधिनी मनोवृत्त गजराज। मानो कि आज गजराज हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं। अस्तहम परोलक सिंधिनी, ये स्थिति। लेकिन हुआ क्या? राम जी देख रहे हैं और क्या हुआ कि सो कहीं अधरा जरई सा
धर चरई सब मनो दीन मही अभी तक राम जी कोई दुख नहीं देखे। अब आज पहली बार क्या देख रहे हैं, भगवान का स्वभाव बड़ा करुणामय है। और क्या देखे भगवान कि करुणामय, राम जी का स्वभाव करुणामय मृत राम सुहाओ, करुणामय मृत राम सुहाओ, प्रथम टिकट का सुनान गाओ, प्रथम करुणामृदु राम स्वभाव, प्रथम देवद सुनान गाओ। भगवान कभी यद्यपि प्रभु जाने सब बिनहि जनाए, राम कीन चाहे सोई हो, लेकिन भगवान कभी दुख देखे नहीं, ये राम जी कभी दुख देखे नहीं। और इनका स्वभाव कि करुणामय मृदु राम स्वभाव, कबहू नदीक क्या कबहू नदीक दुख सुनान गाओ।